गुड इवनिंग क्लास। जेपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ का, उसी चरण में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चर्चित अभियान। यह वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा कि खासतौर पे हमने पर्यटन का जो खासतौर पे चर्चित स्थल हैं उसको हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ हमारे कुछ जो योजनाएं हैं उसको कवर करेंगे। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जो टॉपिक होते हैं करेंट अफेयर के उसको हम कवर करेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका चर्चित अभियान। अभियान का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार क्या करते हैं, हमारे जो देश में नागरिकों के लिए सेवा के साथ साथ उनकी बेहतर जीवन शैली के लिए एक एक अभियान चलाते हैं। अभियान चलाने की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा प्रभावी क्रियान्वयन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एकेडमिक लेवल पे कि हमें एग्जाम के पर्पज से क्या क्या पढ़ना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कभी भी जब अभियान आता है तो अभियान में आपको सबसे पहले जो फोकस होता है वो डेट का फोकस होता है, क्योंकि वो जो टारगेटेड डेट रहता है केवल उसी समय ही आपको क्या करना है उस टारगेट को एक बोल सकते हो कि एक हम लोग मिशन मोड में इस काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट को फोकस करना है। दूसरा जो आजकल पूछा जा रहा है वो कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा आयोग है, इस पे हमें ध्यान देना है कि कौन से डिपार्टमेंट का है या कौन से आयोग का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सारे चीज पे ध्यान देना है। और तीसरा इसमें ध्यान देना है कि इसमें किसी के सहयोग की अपेक्षा हो रहा है, कोई जैसे कि यूनिसेफ ने सहयोग किया, वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया है, ये देखना है। और इसके साथ साथ आपको इसमें देखना है कि इसमें कोई रिकॉर्ड बना है क्या, रिकॉर्ड बना क्या या किस जिले का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारे चीजों को अपने को देखना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पे 2022 में क्या क्या चीजें खास तौर पे हाईलाइटेड रहा, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। कुछ चीजें और हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब इतना हम लोग पहले फोकस करते हैं, देखिए कभी भी जमाने का आपको सीक्वेंस रहना है। कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको क्या करता है खुद सीधा सीधा दे देता है, आपको क्या करना है ऐसे मंथली वाइज जमाना है। हमारा जो टारगेट है कि हम इसको और अच्छे से बेहतर कर सके और रटे, क्योंकि डेट में क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट करेगा डेट पे, तो हम टारगेट कर रहे हैं किसको, जुलाई मंथ पे। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद कुछ और हैं लेकिन हम उसको डायरेक्ट डेट ना पढ़ के उससे सीधा ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग जुलाई 2022 का। सबसे पहला जो आता है 5 जुलाई को प्रोग्राम चलता है मोर आखर कार्यक्रम। आखर मतलब होता है छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसका मतलब होता है अक्षर। तो यह खास तौर पे यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। यूनिसेफ क्या है, तो यूनो के अंतर्गत एक ऐसी संस्था है जो खास तौर पे सामाजिक शिक्षा और संस्कृति पे बहुत ज्यादा काम करने के लिए एक अलग से निकाय है यूनो के अंतर्गत, ठीक है, संस्कृति के अंतर्गत। तो इसके सहयोग से जीपीएम अर्थात गौरेला पेंडा मरवाही जिला पे चला गया मोर आखर कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या है टारगेट, तो प्राथमिक स्कूल पे प्रारंभिक भाषा में सुधार करने पे बल दिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा मतलब होता है मदर टंग अर्थात मातृभाषा, क्योंकि क्या किया जा रहा है कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत सरकार द्वारा और उसमें भी बोला गया है कि आपको क्या करना है कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसको हमें क्या करना है, आपको मदर टंग अर्थात मातृभाषा में देना है। तो इसके लिए शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इसके तहत 2 प्रोग्राम चला था, आपको याद रखना है, मोर आखर प्रोग्राम और स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम करके, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम चला था आपका 5 जुलाई 2022 को। आगे इसी जुलाई महीने में देखते हैं 10 से 20 जुलाई को। और सबसे प्रसिद्ध जो अभियान चल रहा है रोका छेका अभियान। रोका छेका अभियान की बात करें तो खास तौर पे ये 20, 21 और 22 3 साल इसको चालू हुआ है। इसका जो उद्देश्य को पूछा गया था व्यापम के पेपर में, उद्देश्य क्या होता है कि खरीफ फसलों की सुरक्षा करना है। क्या होता है कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और उस राज्य में धान की जो पैदावार है या जुलाई और जून के आसपास आ जाता है, आषाढ़ आने के साथ साथ। तो हम 4 महीने क्या करते हैं, अपने जो मवेशी पशु होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय फसल नहीं रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रहा है कि इसमें जागरूकता फैलाया जा रहा है कि आप अपने पशुओं को क्या करें, बांध के रखें, घरों में व्यवस्थित करके रखें, या जो गरबा योजना है उसके तहत आप राउत को क्या करें, कंसिडर कराएं कि उसको आप प्रॉपर मैनेजमेंट करें, जिससे क्या होगा, आपका खरीफ फसलों की सुरक्षा होगा एक बात, दूसरा पशु सुरक्षा होगा क्योंकि रोड होते हैं तो इसमें सब खासतौर पर क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और तीसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर पर क्या होता है हर जगह पशु रहता है तो स्वच्छता से संबंधित भी कहीं ना कहीं इस एंगल से इसको देखा गया है। तो इसका अभियान में उद्देश्य पूछा गया था खरीफ फसलों की सुरक्षा, पशु सुरक्षा और स्वच्छता, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस साल का ही पूछेगा डेट, तो आपको याद रखना है 10 से 20 जुलाई। तीसरा जो आता है जुलाई में 25 से 30 जुलाई को उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अभियान। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अभियान क्या है, यह पावर है 2047 power@2047, ठीक है। अर्थात ये विद्युत विभाग का अभियान है जिसमें क्या करना है कि बिजली से संबंधित कि आपका जो उज्ज्वल भारत योजना के तहत जैसे कि एलईडी लाइट हो गया, ठीक है, हमें एनर्जी को कैसे कंज्यूम करना है, सौर ऊर्जा को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारे चीजों में आपको ऊर्जा जागरूकता, ऊर्जा संबंधी जागरूकता प्रोग्राम है ये, ऊर्जा संबंधित जागरूकता,
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा आता है अगस्त महीने। अगस्त में देखते हैं 1 से 7 अगस्त, 11 से 7 अगस्त, 1 से 15 अक्टूबर तक की चला था ये। तो 1 से 7 अगस्त को चला था ये मौका ना छूटे अभियान। आज के जो खासतौर पे अलग अलग जो प्रतिष्ठित संस्थान है उस सबके टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा और मोस्ट चांसेस है कि पीएससी में पूछे जाए, क्योंकि ये मौका ना छूटे अभियान महिला बाल विकास जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू चलाया जा रहा है, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसमें क्या करना है, स्तनपान और उसके संबंधित शिक्षा। स्तनपान, क्योंकि क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ ऐसे ही कुपोषण के मामलों में बहुत पिछड़ा राज्य रहा है। अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान चल रहा है, ठीक है, जिसके तहत या पोषण सुरक्षा मनाया जा रहा है, पोषण सुरक्षा, जिसके तहत क्या किया जा रहा है कि हमारे खासतौर पे कुपोषण के रेट को कम किया जा रहा है, कुपोषण को रेट को कम किया जा रहा है। और कुपोषण में सबसे ज्यादा जो देखा गया है शिशु कुपोषण, शिशु मृत्यु दर या कुपोषण की बात करें बच्चों का, वो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, जिसमें वेस्टिंग ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के प्रति जागरूकता कि आपको स्तनपान कराना है, ठीक है, और उसकी सहायता कैसे करना है, इसके लिए अभियान चलाया गया था, ये मौका ना छूटे अभियान। आगे देखते हैं 11 से 17 अक्टूबर, 11 से 17 अगस्त, इसमें हर घर तिरंगा अभियान चला गया। अभी हाल ही में क्या हुआ, 2022 बहुत ही कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत ही एक यादगार वर्ष रहा है, क्योंकि यह 2022 हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, और यह 75वां वर्ष मना रहा है आज़ादी का, 75 वर्ष मना रहा है, मतलब अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। इसमें क्या किया गया कि पहली बार अपने राष्ट्र झंडा ना, हमारे राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसके प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है एक राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में। तो 11 से 17 अगस्त तक के चला था, याद रखना है 11 से 17 अगस्त तक क्या चला था, हर घर तिरंगा अभियान। क्या प्रत्येक घर में क्या कर सकते हैं, आप अभियान चला सकते हैं, अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं। तो झंडा पहले क्यों नहीं फहराते थे, तो आपको याद रखना है कि ध्वज संहिता 2002 के तहत, ठीक है, इसमें संशोधन किया गया है कि अब प्रत्येक घर में कभी भी मतलब पहले 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ही तिरंगा झंडा फहरा सकते थे, अब आप कभी भी इसको तिरंगा झंडा को फहरा सकते हैं। तो ये अभियान आपको याद रखना है। इसी के बीच में जो 11 से 17 उसके बीच में 13 और 15 में जितने सरकारी कार्यक्रम हैं, ठीक है, अशासकीय कार्यक्रम जो कार्यालय हैं, वहां पर झंडा फहराया जाएगा अभियान के रूप में। और जब 17 के बाद 3 दिन मतलब 20 से 31 जो अगस्त चलेगा, वहां पर हर एक स्कूल में मतलब प्राइवेट स्कूल हो गया, अशासकीय अनुदान वाला हो गया, सारे स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि बच्चों में तिरंगों के प्रति जागरूकता फैले, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभियान में से एक है हमारा हर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, ठीक। आगे देखते हैं, एक होता है 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक के चला था टोटल, अगर हम लोग बात करें लगभग ये चला था 65 दिन के आसपास चला था। आपके द्वार आयुष्मान अभियान, आपके द्वार आयुष्मान अभियान। तो आयुष्मान योजना के बारे में जानना है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की एक योजना, महती योजना है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि 5 लाख प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के इंश्योरेंस कवर किया जाता है आपके हेल्थ रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो इसका 3.0 अभियान चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 3.0 अभियान मतलब तीसरा चरण चल रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने, ठीक है। तो इसके लिए अभियान चलाया गया 1 से 15 अक्टूबर तक के, ओके। आगे देखते हैं सितंबर में, 1 सितंबर को हमने मनाए थे मोर पॉलिसी मोर हाथ अभियान। मोर पॉलिसी मोर हाथ अभियान अर्थात यह जो खासतौर पे फसल बीमा से संबंधित अभियान है, जिसमें क्या होता है कि हर एक घर में जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा अभियान आए हैं, ठीक है, फसल बीमा योजना आए हैं 2015 से आए हैं, उसके तहत क्या किया जा रहा है कि आपकी जो खरीफ फसल होता है और रबी फसल होता है उसमें एक प्रीमियम तय किया जाता है। उस प्रीमियम को क्या करते हैं कि आपको देना पड़ता है, उसके बाद उस फसल कवर किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था। तो इसके तहत हमारे जो कृषि मंत्री है वर्तमान में श्री रविंद्र चौबे जी, इसके द्वारा यह अभियान चलाया गया था, ठीक है, फसल बीमा अभियान। याद रखना कृषि मंत्रालय के तहत ये अभियान है, ठीक है, मोर पॉलिसी मोर हाथ अभियान। इसके बाद आता है हमारा 8 सितंबर को मनाए थे नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान याद रखना है टोटल 5 साल के लिए मनाया जा रहा है। कितने साल के लिए मना रहे हैं? 5 साल के लिए मनाया जा रहा है। क्या हो रहा है कि अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा देना या अंक ज्ञान के बारे में हमें क्या करना है, कोशिश करना है। अंक ज्ञान का अर्थात मतलब क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों को एक निपुण भारत अभियान भी चल रहा है इसी के तहत, कि मैथमेटिकल जितने सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे 8वीं के बच्चे जोड़ना घटाना नहीं आ पा रहा है, इसके लिए निपुण भारत अभियान चल रहा है। इसी चरण में या इसी प्रतिरूप बोल सकते हो आप नव भारत साक्षरता अभियान, जो शिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा देना है। बुनियादी शिक्षा मतलब बेहतरीन जो बेसिक शिक्षा होता है आपका, नैतिकता से लेकर सारे चीजें, और अंक ज्ञान के बारे में।
आगे देखते हैं 15 से 2 अक्टूबर स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसको स्वच्छता पखवाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा जो अक्टूबर में चलता है। हाँ, तो रविंद्र चौबे जी जो कि वर्तमान में क्या है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। इससे पहले ये टीएस सिंहदेव के पास था, लेकिन पिछले वर्ष क्या हो गया, ये चेंज हो गया, टीएस सिंहदेव के हाथ से ये चले गए हैं रविंद्र चौबे जी के पास। ओके, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान ये पंचायत ग्रामीण विकास का है कि ग्रामीण स्तर पर क्या करना है, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इसको हम लोग कल और अच्छे से पढ़े थे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कि 150वें वर्ष तक के ना, अर्थात 2019 तक के भारत को, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना था। आगे हमार बेटी हमार मान अभियान, इतना तो हो गया डेट का। अब हम कुछ अभियान को और पढ़ते हैं। हमार बेटी हमार मान अभियान, यह छत्तीसगढ़ सरकार का महती योजना है या महती अभियान है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि महिलाओं के प्रति, महिला अपराध के प्रति परामर्श हो गया, या उन लोगों को खासतौर पर प्रशिक्षण की बात हो गई, ठीक है, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण, या उनकी पराक्रम के संबंधित यह अभियान है। इसमें क्या करेंगे, पेट्रोलिंग किया जाएगा, स्कूल कॉलेज हो गया या गर्ल्स हॉस्टल हो गया, ठीक है, या सोशल मीडिया में हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो महिला संबंधी कोई भी अपराध आ रहा है, खासतौर पर जैसे कि घरेलू हिंसा अपराध हो गए, घरेलू हिंसा या छेड़खानी संबंधी कोई अगर अब आईपीसी की धारा आती है उसमें छेड़खानी, इन सब के बारे में जानकारी दिया जाता है आपको हमार बेटी हमार मान अभियान। एक होता है निजात कार्यक्रम, याद रखना, निजात किससे पाना है, तो कोरबा पुलिस जो बोल रहे हैं, नाम याद रखना आपको, संतोष ही, याद करने के लिए ऐसे याद रखना है कि संतोष रहो क्योंकि आप लोग निजात दिया जाएगा, ऐसे करके आप थोड़ा से लिंक कर सकते हैं, कोई भी योजना को थोड़ा सा लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। तो कोरबा पुलिस के द्वारा यातायात सुरक्षा और साइबर ठगी और अवैध नशा के इन तीनों को एक इंटीग्रेटेड रूप से चलाया जा रहा है निजात कार्यक्रम। ये कोरिया और राजनांदगांव जिला में भी शुरुआत हो चुका है। कोरिया और राजनांदगांव मतलब कोरिया ऊपर में, नीचे में राजनांदगांव और इधर साइड है कोरबा, 3 जिलों में चल रहा है निजात कार्यक्रम। आगे देखते हैं खाकी के रंग और स्कूल के संग अभियान। यह महासमुंद पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, खासतौर पे साइबर अपराध जागरूकता से संबंधित है। आजकल पे क्या हो रहा है, खासतौर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर क्या हो रहा है कि बहुत सारा हैकिंग किया जा रहा है फेसबुक को, या अश्लील वीडियो भेजा जा रहा है, तो उनसे संबंधित हमारा जो आईटी एक्ट 2000 होता है, आईटी एक्ट 2000 में खासतौर पे बहुत सारे प्रोविजन है, खासतौर पे जैसे कि 69B हो गया, 66A हो गया, ये सारा जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, मतलब आईटी एक्ट के सेक्शंस हैं, उसके तहत ही बहुत सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इनके बारे में जागरूकता किया जा रहा है। मजे की बात क्या है कि इसको 20,000 स्कूली बच्चों के सामने यह प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप ऐसे कोई काम करते हो जिसके थ्रू आज तक के ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था, एक यूनिकनेस दिखाता है, पहली बार होता है, तब उसे क्या करता है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो आपको ये अभियान याद रखना है, खाकी के रंग और स्कूल के संग, महासमुंद पुलिस, और इसमें एसपी सर का याद रखना है भोजराम पटेल सर, इसमें संतोष सिंह है और इसमें कौन है, भोजराम पटेल सर हैं महासमुंद से, ठीक है। ये सारा चीजें हो गया। इसी चरण में और थोड़ा से चलते हैं, आजादी से अंत्योदय अभियान। आजादी से अंत्योदय अभियान मतलब होता है अमृत महोत्सव मना रहा है इस साल, अभी बात की हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के में, तो जितने सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके जन्म स्थान को, मतलब जहां पे उन्होंने क्या किया, जन्म लिया है, निवास स्थान किया है, उन स्थानों को हम क्या करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे चिन्हांकित करके। ऐसे टोटल 75 जिला को हमने चिन्हांकित करके 99 प्लेस को हम क्या किया, फाइंड आउट करेंगे, 99 प्लेस को, ओके, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 प्लेस को शामिल किया गया है। एक है अपने छोटेलाल श्रीवास्तव जी, इसके बारे में हम लोग जब छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि यह कंडेल नाट सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाया था, रुद्री जंगल सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाया था, तो इसका गांव का नाम है कंडेल, ठीक है। एक दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो कि राजनांदगांव जिला से संबंधित है, हर जगह इनका नाम आता है, मोहती, खासतौर पर राजनांदगांव इसका कार्यस्थल या कार्य भूमिका रहा है, जहां पे दईहान गांव याद रखना है, दईहान गांव प्यारेलाल सिंह। और तीसरा है कंगलू कुम्हार, ये यूनिक है, ज्यादातर चांसेस है इसी को पूछने का, कंगलू कुम्हार गोटुल मुड़ा, याद रखना है, थोड़ा यूनिक लग रहा है इसलिए पूछने के चांसेस ज्यादा है। गोटुल मुड़ा गांव है कांकेर का, जहां पे ये 3 प्लेसेस को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से किए हैं। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट के 99 प्लेस को रिकॉर्ड में रखा गया है। आगे हम देखते हैं कि कुछ मंथली वाइज क्या होता है, अभियान चलता है मंथली वाइज, हर साल चलाते हैं इसको, ठीक है। तो एक याद रखना आपको, जुलाई में डिजिटल सप्ताह मनाया जाता है कि लोगों को क्या करते हैं, किया जाता है कि डिजी इंडिया अर्थात डिजिटल जागरूकता, डिजिटल लिटरेसी बोल सकते हैं, इसके प्रति लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल,
ठीक है, ये सारे चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। डिजिटल सप्ताह जुलाई में मनाते हैं, 1 से 7 जुलाई के आसपास। सितंबर याद रखना है, पूरा महीना चलता है पोषण सुरक्षा कार्यक्रम या पोषण सुरक्षा अभियान बोलते हैं, जिसमें हम टारगेट रखते हैं कि हमारा जो कुपोषण का दर है वो कम से कम आए, ठीक है, और एनीमिया का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा था, उसको भी कम करने की कोशिश किया गया है। आगे देखते हैं, दिसंबर में चल रहा है मलेरिया मुक्ति अभियान, याद रखना है इसका 8वां चरण चल रहा है। 8वां चरण ये साल में 2 बार चलता है, ठीक है, 8वां चरण चल रहा है। तो मलेरिया का जो रेट है खासतौर पर बस्तर जिला पे, बस्तर संभाग में बहुत ज़्यादा मलेरिया ग्रसित था, उसको हमने कम करने के लिए यह अभियान चलाते हैं, मलेरिया मुक्ति अभियान। 1 से 21 दिसंबर पे चला 8वां अभियान। 1 जनवरी में याद रखना है आपको सड़क सुरक्षा सप्ताह, अभी जो मनाया जा रहा है, कई जगह देखेंगे आपको ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने को देख जाएगा कि सड़क के प्रति आपको खासतौर पर जो यातायात नियमों का पालन करने के लिए यह अभियान ना, यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस हो गया या हमारा ट्रैफिक पुलिस हो गया, ये सारे जो मिलके इंटीग्रेटेड रूप से NHAI भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इतना सारा चीज़ चलाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल इतना ही फोकस करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक अभियान का टॉपिक आपको कवर हो जाता है। आपको फाइंड आउट इस चीज़ों पे करना है, डेट पे करना है, डिपार्टमेंट पे करना है, सहयोग किसका है, ठीक है, और उसमें कुछ रिकॉर्ड दर्ज हुआ, किस जिले में चला है, इतना ही चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के चरण में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। हम लोग 2 मिनट रुक जाएंगे, इसके बाद हम अगले चरण में और करेंगे। थैंक यू।